कहां से प्रकट हुई है जरा बताइए। गाय कहां से प्रकट हुई है? उत्तर दो। ये पुरुष भैया जितने दादाजी मेरे नौजवान दोस्त भाई बैठे हैं उत्तर देंगे। बताओ गाय कहां से प्रकट हुई? जोर से। गाय कहां से प्रकट हुई बताओ? समुद्र मंथन से। जहां से लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, जिस समुद्र मंथन से, जिस समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, जिस समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ, उसी समुद्र मंथन से गौ माता भी प्रकट हुई है। और लक्ष्मी और धनवंतरी और अमृत से पहले गाय प्रकट हुई है। इसलिए गाय का नाम है कामधेनु, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। एक बात बताएं आपको, एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। मैंने प्रैक्टिकल किया है, आपको बताता हूं, आप भी करना। आप घर में गाय की सेवा करो, खूब गाय को खिलाओ पिलाओ, बढ़िया उसे मस्त सानी चारा दलिया मस्त खिलाओ, और जब गाय खा करके मस्त हो जाए ना, झूमने लगे। गाय जब खुश होती है ना, और गाय को आप जरा छोड़ो तो पूंछ उठा के ना दौड़ती है, नाचती है। जिस घर में गाय खुश होती है, पूंछ उठा के उसकी बछिया उसका बछड़ा और गाय भी ना नाचती है। जब गाय आपको जिस दिन नाचती हुई दिख जाए, आपने घर में गाय रखी है और मैदान में आप कभी गाय खेत में छोड़ेंगे ना, तो गाय उछलती देखा ना आप लोगों ने। जब आप सेवा करेंगे तो गाय पूंछ उठा के उछलती है, नाचती सी है। जिस दिन आपको गाय नाचती हुई दिख जाए, उछलती हुई दिख जाए, उस दिन उस गाय के कान में जाकर, गाय का कान पकड़कर, आपको जो कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, धन की कामना है, पुत्र की कामना है, जो कामना है, गाय के कान में जाकर धीरे से कह दो, हे गौ माता आपकी कृपा हो तो हमें ये मिल जाए, गोविंद से कह दीजिएगा। गाय के कान में जो कहोगे, गाय पूरा ना कर दे तो आप कह देना। लेकिन इसके पहले आपको गाय की सेवा करनी पड़ेगी। ये गाय ऐसी नहीं कि सड़क में कोई उछलती गाय में लगी तो आपने जाके कह दिया। पहले आप गाय की इतनी सेवा करो कि आपकी सेवा से गाय प्रसन्न हो। भगवान राम के पिता दशरथ जी के पिता अज, और इनके पिता रघु, और रघु के पिता दिलीप। अब जरा समझो, राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। इतिहास पढ़ के देख लेना, राम जी का इतिहास बोल रहा हूं। राजा दिलीप जो भगवान राम के पूर्वज थे, राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पुत्र नहीं हो रहा है, इतना बड़ा अयोध्या का राज्य वारिस कौन बनेगा? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमसे गाय नाराज है। राजा दिलीप, तुमसे गाय नाराज है और तुमने गाय की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हारे घर में पुत्र नहीं हो रहा है। जाओ गाय की सेवा करो। कहां मिलेगी गाय? कौन सी गाय? वशिष्ठ जी ने कहा, कामधेनु की बेटी मेरे आश्रम में रहती है, नंदिनी इसका नाम है, जाओ इस नंदिनी की सेवा करना। तब राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की। अब वो गाय जब खाए तो राजा दिलीप खाएं, जब वो बैठे तो राजा बैठे, जब वो सोए तब राजा सोए। एक दिन जंगल में सेवा करते सालों बीत गए। एक दिन गाय को शेर ने पकड़ लिया, नंदिनी को, जंगल में शेर। राजा दिलीप शेर से बोले, शेर आप हमें खा लो पर हमारी गाय को छोड़ दो, हमें खा लो पर हमारी गाय को छोड़ दो। ये पूरा इतिहास, पूरा चरित्र महाकवि कालिदास जी ने लिखा है रघुवंशम में। इस गाय को छोड़ दो, हमें खा लो। तब शेर गाय को छोड़कर और दिलीप की तरफ झपट्टा मारा।
दिलीप शांत चित्त से खड़े रहे। तब गाय प्रसन्न हो गई, राजन तुमने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, शेर तो हमारी माया का पुतला था, हम प्रसन्न हुए, तुमसे कुछ मांग लो। तुमने 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 पुत्र की कामना, तुमने पुत्र की कामना से मेरी सेवा की है। जाओ राजन, आज मेरे दूध को दोह करके पी लेना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। दिलीप बोले, मां मैं ऐसे नहीं पीऊंगा, पहले आपका बछड़ा पीकर जब वो अपना पेट भर लेगा और बचेगा दूध तो मैं पीऊंगा। गाय बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि जाओ, अब जो तुम्हारा पुत्र होगा वो इतना पराक्रमी और महान होगा कि उसके नाम से तुम्हारे वंश को जाना जाएगा। वही दिलीप के पुत्र गाय की कृपा से हुए, जिनका नाम रघु पड़ा और रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। पहले सूर्य वंश इनका, ये कौन सा वंश था? सूर्य वंश। फिर सूर्य वंश में रघु आए और रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। इसलिए कहा गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर रघु के नाम से। रघु गाय की कृपा से प्राप्त हुए। तो गाय से जो चाहते हो, पुत्र, धन, धर्म, मोक्ष, जो चाहिए गौ माता देती हैं। मैं इस बात का गवाह हूं। ये दास अनिरुद्ध, इन्हीं हाथों से हम गाय की सेवा करते हैं, आज भी करते हैं। और गौ माता की सेवा करके बहुत सुख मिलता है, आत्म शांति मिलती है।